नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज का कंटेंट एक अलग टाइप का कंटेंट है। एक वर्ग आम जनता को मूर्ख बनाकर अपना पपलू फीट कर सुपर हिट हो जाता है। कैसे, इसको अच्छी तरह समझने परखने के लिए इस कंटेंट पर अंत तक बना रहना होगा, तभी आप कॉमेडी का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। एक सवाल, मैं एक दिन के अंतराल पर अपने चैनल पर शाम 7 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें एक गद्य तो दूसरा पद या कविता पर आधारित होता है। कंटेंट जो सुनेंगे उसका शीर्षक है मांगने की कला। आज के युग में जिसको मांगने की कला आ गई, समझो वह जग जीत गया। इस कला में जो जितना माहिर है उसका सोने पर सुहागा हो गया। मांगने की कला से संसार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो अब तक अछूता बचा हो। अक्सर छोटे मोटे खिलाड़ियों को टूटपुंजिये की उपमा से स्वागत कर उसे दुत्कार दिया जाता है, परंतु किसी कला को फलने फूलने या स्वागत बड़े घरानों में देखी जा सकती है और प्रतिष्ठित भी होती है। छोटा मोटा आदमी जब इस कला को अपनाता है तो उसे कंगाल, दरिद्र कहकर उसका उपहास उड़ाया जाता है। उसको तरह तरह की उपमाओं यथा कर्जखोर, हरामखोर कहकर अपमानित किया जाता है, और वही आदमी व्यवस्थित ढंग से विज्ञापन के द्वारा प्रचार प्रसार करके मांगने की कला को अपनाता या हाथ पसारता है तो उसे अपमान की जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, और देने वाला भी सीना ताने कहता है कि मैंने कुछ दिया। मांगते दोनों ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक कंगाल पति मांगता है तो उसे ब्याज पर लेने के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है, जबकि बड़ा आदमी यथा उद्योगपति म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के द्वारा विज्ञापन के मार्फत से कमाता है, वह उसी व्यवस्थित ढंग से उसे लौटाता भी है। मांगने की कला में नेताओं का सानी नहीं। चुनाव जब सर पर हो तो तरह तरह के याचक आपके दरवाजे पर दिख जाएंगे। ये आपसे नोट नहीं, वोट मांगते हैं, क्योंकि आपका एक वोट बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को इनके समक्ष छोटा कर सकता है। मांगने की कला में सबसे पावर जीव होता है। जनता भी इनको काफ़ी ठोक पीट कर देखती है, तब जाकर कहीं अपना वोट दान करती है। चुनावी समर में वैरायटी के लोग मांगने आते हैं, पर उसमें इस कला में जो घाघ खिलाड़ी होता है उसे साम दाम दंड भेद का ज्ञाता होता है, वही मैदान मारता है और सफल होकर इस कदर लपाता होते हैं कि फिर ये दिखाई नहीं देते। वोट के एवज में जनता भी आस लगाए रहती है, भले उसमें सफल न हो, क्योंकि इनके दृष्टि में जनता घास तो ये साढ़ होते हैं। हमारे मुल्क में देखा जाए तो मांगने की कला से सभी पीड़ित हैं। आम आदमी की बात ही क्या, उसकी स्थिति की तुलना खरपतवार, घास फूस से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई भी आता है, चढ़कर चला जाता है। देश का सबसे पावरफुल जीव नेता और दयनीय जीव जनता होती है। मांगने की कला पर पूरा देश टिका हुआ है। हम उससे मांगते हैं जिसका स्तर हमसे थोड़ा ऊंचा है। ऊंचे स्तर वाला अपने से उच्च स्तर वालों से संपर्क करता है। मांगने की कला में हम सभी चैन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देश दूसरे देश के पास हाथ फैलाता है, दूसरा तीसरे के पास दामन फैलाता है, और जब देश की व्यवस्था ही मांगने की कला पर टिकी हुई है तो हमारी आपकी बिसात ही क्या,
हम भी उसी व्यवस्था के तले जी रहे हैं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद जरूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।